हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम देखते हैं एबीटी टेस्ट के लिए कुछ तो इम्पॉर्टेंट्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दैट वी हैव फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज़ कॉल्ड डैश। अभी रिसिप्ट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये डेफिसिट बजट हो सकता है क्या? नहीं। ये कौन सा बजट है? सरप्लस बजट है। तो आंसर इज सरप्लस बजट। ओके, चलो सेकंड देखो। डैश अपियर्स इन मोनोपोली मार्केट। अभी यहाँ पर आपको मोनोपोली मार्केट के सारे फीचर्स याद करने हैं जो ऑप्शंस में आएंगे। डैश अपियर्स इन मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या अपियर्स होता है? सबसे फर्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो आंसर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। थर्ड इज व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैंने बताया था जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या असर आता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। आगे देखो। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वर फर्स्ट कॉइन्ड बाय। किसने लाया था टर्म माइक्रो और मैक्रो का? सर रैगनर फ्रिच। ठीक है, लाया था सर रैगनर फ्रिच ने। द कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट जहाँ पर भी वर्ड आता है, द कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट, एक तो होता है टोटल कॉस्ट, दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या है? द कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो आंसर आ गया इसका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखेंगे। कोरिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। कोरिलेशंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कोरिलेशंस के अंदर हमको देखना है कि कौन सा इसमें कोरिलेट नहीं होता है। नंबर 1 इज हार्मफुल प्रोडक्ट। हार्मफुल मतलब जो नुकसान करते हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल अल्कोहल भी है, हार्मफुल पॉइजन भी है, हार्मफुल ओपियम भी है। हार्मफुल कौन सा नहीं है? मिल्क। सो मिल्क इज द ऑड मैन आउट। चलो सेकंड वाला देखो, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड के अंदर एक है टी शुगर जिसकी डिमांड जॉइंट ही रहती है, पेन एंड पेंसिल, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल फोन्स एंड सिम कार्ड्स। देखो टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, ये सब तो क्या है? जॉइंट डिमांड ही है। लेकिन पेन और पेंसिल ये क्या है? सब्सटीट्यूट है। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। सो पेन एंड पेंसिल इज द सब्सटीट्यूट गुड्स। सो इसका जॉइंट डिमांड नहीं है। थर्ड इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अर्जेंसी ऑफ कैश, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लेबर एंड मोबाइल फ़ोन। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन ही हमारा क्या है? एक्सेप्शंस है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सेप्शंस होता नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे हम देखेंगे नेसेसरी गुड्स, सॉल्ट, मेडिसिन, मिल्क और परफ्यूम। सॉल्ट भी ज़रूरी है, करेक्ट, और साथ में मेडिसिन भी ज़रूरी है, मिल्क भी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या नहीं है? परफ्यूम। तो परफ्यूम इज़ नॉट अ नेसेसरी गुड्स। आगे देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में टोटल कॉस्ट भी होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी होता है और एवरेज कॉस्ट भी होता है। लेकिन कौन सा नहीं होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा कोई कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखेंगे कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन के अंदर एक है इंटरनल डेब्ट, मतलब क्या? गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया अपने ही सिटीजन्स से, और दूसरा है गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है वर्ल्ड बैंक से। अगर ये इंटरनल डेब्ट है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डेब्ट। चलो
SBI अगर कमर्शियल बैंक है तो RBI क्या होगा? RBI इज सेंट्रल बैंक। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है होम ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, आगे देखो, पर्सनल इनकम, माइक्रो, तो नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको देखना है नेक्स्ट इज गिव इकोनॉमिक टर्म्स। डिपॉजिट्स विड्रॉएबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट्स जो डिमांड पे विड्रॉ होती है, इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशंस ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। मैंने बताया था जहाँ पर भी एडिशनल वर्ड आता है वहाँ पे आपको वर्ड याद करना है मार्जिनल। जहाँ पर भी एडिशनल आएगा द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम मार्जिनल। और ये यूटिलिटी है तो ये कौन सी यूटिलिटी हो जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, रिवॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को क्या रिवॉर्ड मिलता है? प्रॉफिट। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। रिवॉर्ड ऑन लैंड, लैंड पे क्या मिलता है? लैंड आपके पास है, अगर आप रेंट पे दोगे तो क्या मिलेगा आपको? रेंट। सो कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर इज रेंट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।